भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र स्थित बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने वाली गली में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा गया। मृतका की पहचान लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोड़ा गांव की रहने वाली 23 वर्षीय मोनिका कुमारी है। घटना को लेकर मृतका की सास ने बताया कि सुबह लगभग 10 बजे उसने अपनी बहू को डिलीवरी करवाने के लिए भर्ती कराया था, जिसे देख डॉक्टर ने सलाइन चढ़ाने के लिए कहा था। नर्सों के द्वारा सलाइन चढ़ाया गया, लेकिन इसी बीच मरीज की हालत बिगड़ने लगी। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाने को कहा, लेकिन नर्स के द्वारा डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद अचानक से उसकी सांस रुकने लगी। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने देखा कि मरीज की मौत हो गई थी। वही आरोप लगाते हुए सास ने कहा कि यहां पर सरासर इलाज में लापरवाही बरती गई है। इधर जब परिजनों के द्वारा क्लिनिक पर बवाल काटा गया तो डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी ने इसकी सूचना IMA को दी, जिसके बाद IMA के अध्यक्ष सहित शहर के कई गणमान्य डॉक्टर वहां पहुंचे। साथ ही इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की। वहीं IMA के सदस्य डॉक्टर बिहारी लाल ने कहा कि मृतका के परिजनों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है। जो भी सही फैसला होगा वह लिया जाएगा। अच्छा की होले छले पेशेंट खाली कमजोरी छले। अच्छा अभी समय नहीं पुरलोले डिलीवरी पेशेंट छले, खाना पीना कम खाय छले, खाली कमजोरी छले। वहां लै के लो छलिए। ओकर बाद की होले? वही अल्ट्रासाउंड लिखल के ये अल्ट्रासाउंड करे लिए यही करबेलो अल्ट्रासाउंड। हां बगल में करना चाहिए, लिख दल के। अच्छा ठीक। अल्ट्रासाउंड करवे लिए। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब बोला कि तुम्हारा सब कुछ बाबू ठीक है। हां कोई चीज की दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मूर्ख आदमी है, आया मैडम के पास, मैडम को दिखाए, मैडम बोला कि सब कुछ तुम्हारा ठीक है, कमजोरी है, इसको सलाइन चढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है मैडम, कर दीजिए। यही तो बात है। मैडम 3 बार सुई थी, उसके बाद सलाइन चढ़ाया, मेरा बाबू अब करने लगा। उसके बाद बोले मैडम देखते हैं, मेरा बाबू अब बका रहा है, बोला कि गैस लगा है, ठीक हो जाएगा। बाबू चुप हो गया, चुप रह गया। कितना बजे हुआ था ये घटना? वही कितना बजे था बाबू? 2 बजे। और ऐसा नहीं था कि वो मतलब किसी सहारे से आई थी, वो अपने पैर पे आपने खाना पीना किया, आप सीटी कैमरा चेक कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, सबको बोलते हैं। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है तो डॉक्टर लोग भी इस मामले में हमको लगता है कि कोई ऑपरेशन होता या और कुछ होता तो डायरेक्ट लापरवाही नज़र आती। सिर्फ जो है दवाई देने से हुआ है, और इतना जल्दी जान जाना ये थोड़ा सा लगता है कि झूठ वाली बात है। हो सकता है कि दवाई भी रिएक्शन हो। सावन का पावन महीना चल रहा है। इसको लेकर हजारों की संख्या में बोलबम कावड़िया गंगा जल भरकर बाबा वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। वही कच्ची कावड़िया पथ पर एक 10 साल की बच्ची बोलबम दंडवत प्रणाम करते हुए अपने परिवार के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम जा रही है। बिहार के दरभंगा जिला की रहने वाली 10 वर्षीय रिया बताती हैं कि उनका भाई नहीं था और वह अकेली थी। जब रक्षाबंधन आता था तो बहुत निराश हो जाती थी। तब बाबा वैद्यनाथ से भाई के लिए मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई। उसका 11 माह का भाई है, जिसका नाम कान्हा है। साथ ही रिया ने बताया कि वह बाबा से मन्नत मांगती है कि बड़ी होकर डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। आप क्यों देवघर जा रहे हैं? मुझे छोटा भाई चाहिए था, इसलिए मैं देवघर जा रही हूँ। और पापा का तबीयत बहुत खराब हो गया, तो उनके बदले मैं दे रही हूँ। आप कैसे जा रहे हैं देवघर? दंड प्रणाम देके। दंड प्रणाम देके? कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही? अच्छा, आप जो है आपको भाई मिल गया? हाँ मिल गया। क्या नाम है भाई का? कान्हा। आपकी कितने साल की उम्र है? 10 साल की। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में है? क्लास 4। क्लास 4। इसका भाई मांगी थी, इसके लिए जा रही है। इनके पापा दंड दे रहे थे, उनका ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। अब एकाएक कहीं हम देने लगेंगे तो हम लोग मना किए, नहीं मानी। तो बाबा के द्वार पर जाने के लिए मना भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जा रही है। इतनी कम उम्र में जा रही है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नहीं जा पाते। इतने 10 साल की उम्र में रिया जा रही है। और इसके इच्छा एकाएक हुआ जाने का, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले पार लगाएंगे। अच्छा।
भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर के रहने वाले स्कूली छात्र को उसके घर के पास से ही अपराधियों ने अगवा कर लिया था। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि प्रदीप रजक के पुत्र छात्र संदीप रजक शनिवार की सुबह घर के पास खड़ा था। इसी बीच कुछ युवक बाइक से पहुंचे और संदीप को अपने बाइक के पीछे बैठाकर भगा ले गए। वहीं संदीप के गायब होने पर परिजनों ने तिलकामांझी थाना में घटना की सूचना दी। इसके बाद तिलकामांझी थाना पुलिस एवं DIU की टीम ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं इसी बीच संदीप ने किसी अनजान नंबर से अपने घर वालों को कॉल किया और बताया कि वह लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर में है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और संदीप को सकुशल थाने लाया। बताया गया कि अपराधियों द्वारा संदीप को अगवा करने का यह दूसरा प्रयास था। पिछले साल भी संदीप को अपराधियों ने अगवा किया था, जिसके बाद पुलिस के दबिश से संदीप को अपराधियों ने अपने चंगुल से मुक्त किया था। सावन माह को लेकर हजारों की संख्या में सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम सहित भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों से कांवड़ में जल भरकर बासुकीनाथ धाम, धननकुंड, गोनू धाम सहित कई मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वही चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। गंगा घाट हो या फिर कच्ची कांवड़िया पथ, चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ती है। मैं दुमका से आया हूँ, तो हमें भागलपुर से बासुकीनाथ तक जाना है। पैदल? हाँ, पैदल। कितने घंटे में जल चाहिए? 21-22 घंटा। कहाँ से कहाँ जाना है आपको? यहाँ भागलपुर से जाना है बासुकीनाथ। धूप बहुत ज़्यादा है। बहुत धूप ज़्यादा है। परेशानी तो है। महादेव का आशीर्वाद हो तो कोई परेशानी नहीं है। भागलपुर के निजी होटल में बेजिनर वास्तु कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि सभी को अपना नया घर किस दिशा में बनाना है, साथ ही घर का रसोई का घर किस दिशा में होना चाहिए, पूजा घर किस दिशा में होनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसको लेकर भागलपुर के साक्षी खेतान ने बताया कि उनके गुरु आचार्य पंडित गोयल जी हैं, जो कि देश के टॉप वास्तु शास्त्र के ज्ञानी हैं। इनके द्वारा आज देश के सभी जिलों में यह आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर के लिए उन्हें चयनित किया गया है। यहाँ पर आए लोगों को उन्होंने बताया कि यदि आप नया मकान बना रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाएं, और यदि आपका पुराना मकान हो, वास्तु शास्त्र के हिसाब से मकान का निर्माण नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आपका रसोई घर, शौचालय नहीं हो तो वहाँ पर क्या करने से आपके घरों में सुख समृद्धि के साथ किसी तरह की कोई बीमारी भी प्रवेश ना करे। वास्तु के बारे में सारी चीज़ें सीखी। वास्तु क्या होता है? वास्तु 16 दिशा के बारे में है, ना कि 4 दिशा के बारे में। वास्तु 5 तत्व के बारे में है, 5 महाभूत के बारे में है। वास्तु में हमारे लाइफ में जितनी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, सारी वास्तु से ही आती है। उसके बारे में हमने चर्चा की और लोगों को रेमेडीज़ बताई कि कैसे वो अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। हम लोगों ने आज एंट्रेंस, टॉयलेट, किचन, बेडरूम, पूजा मंदिर, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, ये सब के बारे में डिस्कशन किया। लोगों को बताया कि आप अपने घर का वास्तु के लिए एक बेसिक जो लेआउट प्लान होता है, नक्शा, वो कैसे बना सकते हैं, ग्रिड कैसे बनवा सकते हैं और अपने घर का वास्तु खुद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, सबको इस कार्यक्रम में बहुत मज़ा आया। सभी लोगों ने सीखा और सबको बहुत अच्छा लगा। जैसे कि वास्तु में हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होने से कैंसर होता है। अगर किसी के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है तो उसे कैंसर होगा। यानी इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर किसी को कैंसर है तो उसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होगा ही। कैंसर, पैरालिसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर, ये सब जो लाइलाज बीमारियाँ होती है, ये नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होने से आती है। हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होने से आती है। स्किन डिजीज़ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होने से आती है। हमारी लाइफ में छोटी बड़ी सारी बीमारियाँ वास्तु से ही आती है। वास्तु ना सिर्फ हेल्थ के लिए होता है बल्कि वेल्थ के लिए भी होता है। हमने ये सीखा कि कैसे हम अपने घर में पॉजिटिव एंट्रेंस खोल के अपने घर में धन धान की समृद्धि ला सकते हैं।
कैसे हम अपना तिजोरी सही जगह पे रख के अपना वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज हमने इस कोर्स में सीखा। यह कोर्स मेरे द्वारा लिया गया था। मैं साक्षी खेतान हूँ, सहयोगी ऑफ आचार्य पंकज गोयल। आचार्य पंकज गोयल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट और वास्तु कोच हैं। उनके द्वारा, उनके 27 सहयोगी के द्वारा इंडिया के 27 शहरों में आज ही के दिन फ्री वास्तु कोर्स करवाया गया था। इसके निदान के लिए क्या उपाय किए गए? उपाय हमने सारे बताए, जैसे कि मान के चलिए कि आपका टॉयलेट साउथ ईस्ट में है तो हम अपने चारों टॉयलेट के तीनों बगल रेड टेप लगा सकते हैं। और मान के चलिए कि अगर आपका किचन नॉर्थ में है, नॉर्थ जो कि जल तत्व की दिशा है, अगर वहाँ पे अग्नि आता है तो उसे बैलेंस करने के लिए हम एयर एलिमेंट लाएंगे, यानी कि एयर एलिमेंट का कलर होता है हरा। हम अपने किचन में गैस स्टोव के नीचे हरे रंग का पत्थर रखेंगे।